अब तो फर्स्ट चैप्टर जो हमारा है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, ये चैप्टर हमने ऑलमोस्ट पढ़ा होता है, ठीक है। लेकिन इससे क्वेश्चन नेट और गेट में मैक्स टू मैक्स 1 या 2 आते हैं, 2 मार्क्स से 4 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। कंसेप्ट इजी है। ये चैप्टर ऐसा है कि ये बेस है आपका, ये और केमिकल बॉन्डिंग, ये एक्चुअली आपका बेस है फॉर नेक्स्ट चैप्टर्स, लाइक आपका एस ब्लॉक है या पी ब्लॉक है या कोऑर्डिनेशन है, ओएमसी है, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चन आपके वहां से आते हैं, ये एक बेस है। अगर आपको ये नहीं आता है तो आप वो समझ नहीं पाओगे, सिंपल सी बात है। फर्स्ट कंसेप्ट है आपके पास एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, ठीक है। क्या होते हैं? विच कैन बिहेव बोथ एज एसिडिक एज वेल एज बेसिक। अब कौन कौन से एलिमेंट्स हैं विच शोज एम्फोटेरिक ऑक्साइड बिहेवियर? यहाँ पे मैंने एक सॉन्ग लिखा हुआ है, इसको पढ़ लेना, जनाबे वाली बेकार गाया पंजाबी सॉन्ग, 80 सब भिखारी इंदौर गए। तो यू कैन सी जिंक, एल्यूमिनियम, बेरिलियम, गैलियम, लेड, टिन, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, इंडियम, जर्मेनियम, ठीक है। ये बताओ मेरे को, आर्सेनिक किस ग्रुप में आता है? रुक जाओ, सबसे पूछेंगे। एंटीमनी किस में आता है? खुद की बारी आए तो वो आंसर भूल गए। बिस्मथ किस में आता है? इंडियम किस में आता है? जर्मेनियम, नेहा। जर्मेनियम, टिन, लेड किस में आते हैं? तुम देख रहे हो, तुम लोग की मतलब ये सवाल कभी कोई नहीं पूछने वाला है, सर पूछेगा ये नेट में, लेकिन तुम लोग को ये भी नहीं आता, इतना सोचना पड़ रहा है। यही मैं बात करता कि ये बेसिक है, ऐसे पढ़ना है कि 11th 12th को पढ़ाना चाह रहा हूं। लेड, टिन और जर्मेनियम आता है ग्रुप 14 में, गैलियम आता है ग्रुप 13 में, याद है ना? बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, फिर इंडियम, फिर हेलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेरियम, पोलोनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, ठीक है। तो ये आपके कुछ एलिमेंट्स हैं विच शोज एम्फोटेरिक ऑक्साइड बिहेवियर, ठीक है। इनकी रिएक्शंस कैसी होती हैं वो बाद में देखेंगे। नेक्स्ट आपके पास यहां पे हम देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमने डिस्कस करनी है, दैट इज योर क्वांटम नंबर्स। इसके ऊपर एक क्वेश्चन आपका गेट और नेट में एक बार पूछा हुआ है, क्या क्वेश्चन देखेंगे। तो वी हैव 4 टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर्स, प्रिंसिपल, एजिमुथल, मैग्नेटिक एंड स्पिन क्वांटम नंबर। नॉर्मली जब अगर मैं आपसे पूछता हूं कि मतलब बाहर का बंदा आता है और आपसे पूछता है कि आप कहां पर रह रहे हो, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? मतलब बाहर से आए तो आप बोलोगे आई स्टे इन चंडीगढ़। बी मोर स्पेसिफिक, आई स्टे इन दिस सेक्टर। बी मोर स्पेसिफिक, इस कॉलोनी में ए बी सी सेक्टर है, कौन सा है, फिर देन हाउस नंबर। ऐसे अगर मैं ये पूछता हूं कि एक इलेक्ट्रॉन है वो कहां पर रिसाइड करता है, उस इलेक्ट्रॉन का मतलब एड्रेस क्या है, तो हम देखते हैं कि मेरे पास मान लो एक एटम है। अब उस एटम को आई स्टडी इन डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस। मेरे पास उसका शेल होता है, देन आई हैव सब शेल, देन उसका ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल के अंदर इन योर ऑर्बिटल यू हैव द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। शेल्स बेसिकली कैसे होते हैं? योर एनर्जी लेवल्स, शेल 1, शेल 2, शेल 3, और हर एक शेल का डिपेंडिंग अपॉन कि कितना दूर है आपका न्यूक्लियस से, सबकी एनर्जी अलग होती है, ठीक है। अब बात करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में। सो बेसिकली बहुत इजी है कि इट रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ शेल इन एन एटम, ठीक है। अच्छा, जब भी हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो हम बात करते हैं जो भी आप परतु कॉन्फ़िगरेशन, आपका सोडियम है, आपका एल्यूमिनियम है, वी स्टडी इन ग्राउंड स्टेट। अगर मैं आपसे ये पूछता कि एक किसी भी एटम में कितनी शेल्स होती हैं, तो आप बोलोगे इट इज इन्फिनाइट। आपको नहीं मालूम है, आपको नहीं मालूम है, बिकॉज यू कैन एक्साइट इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट डिफरेंट शेल्स। लेकिन हम जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं ग्राउंड स्टेट में। तभी तो बोलते हैं कि इसमें 2 शेल हैं, इसमें 3 शेल हैं, इसमें 4 शेल हैं, ऐसे ही पढ़ते हैं हम लोग। सो एनी एटम, अब मैं आपसे बोलता हाइड्रोजन, तो आप क्या बोलते हैं? सर एक शेल होती है। बट इफ आई टेल यू कि इट हैज आल्सो इन्फिनाइट नंबर ऑफ शेल्स,
लेकिन हम लोग पढ़ते हैं ग्राउंड स्टेट, इसलिए उसमें हम बात करते हैं एक शेल के बारे में, ठीक है। अच्छा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो n होता है, इसको आप कहां कहां देखते हो? ये सब आपने फॉर्मूला देखे होंगे, एनर्जी का, रेडिएशन कि आपका इलेक्ट्रॉन जो है कितना दूर है आपके न्यूक्लियस से, वेलोसिटी, ये हम पढ़ते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में, ठीक है। यहां पर आप देखोगे n n n n बेसिकली क्या है? अगर बोलूं 1s तो 1 क्या है उसके अंदर? n हो गया। अगर बोलूं 2s तो आपका 2 क्या है? एक मिनट जरा होल्ड करो। मुस्कान, आवाज आ रही है मेरी? हेलो, यस सर। तो नहीं गए? नहीं सर। चलो, सो n क्या होता है इसके अंदर? n बेसिकली 1s है, 2s है, 2p है, तो दैट इज 1, दैट 2, दैट 3, वो सब क्या होता है आपके पास? दे आर योर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और यू कैन से रिप्रेजेंटिंग योर नॉर्मल शेल, ठीक। चलो, अब इसके बाद नेक्स्ट आपके पास आता है सब शेल। ऐसे वो बहुत सिंपल चीजें हैं, जब क्वेश्चन कैसे आएगा वो देखेंगे हम। क्वेश्चन डिफिकल्ट आएगा थोड़ा सा, ठीक है। When I say azimuthal quantum number, it basically means L, ठीक है, which is your subshell। कैसे बनाते हैं इसको? L is equal to 0 to n-1, मतलब अगर मान लो मेरे पास बोलता हूं मैं n2 है, तो L कितना होगा उस केस में? L क्या होगा? 0 1। तो आपको मालूम है एक 2s होता है, एक 2p होता है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द वैल्यूज ऑफ L, अगर L 0 है तो S होता है, अगर 1 है तो P होता है, अगर 2 है तो D होता है, अगर 3 है तो F4 G5H, ठीक। तो नंबर ऑफ सबशेल इन nth शेल इज इक्वल टू n। ये पॉइंट समझ में आया क्या बोला मैंने? इसका मतलब क्या है? नंबर ऑफ सबशेल इन nth शेल इज इक्वल टू n, इसका मतलब क्या है? अगर मैं ये कह रहा हूं कि मेरे पास 3p है या 3s है, तो उस 3s में व्हाट इज n? n3 है, n3 उस केस में, तो उसमें l की वैल्यूज कितनी होंगी? 3। कौन कौन सी? 0 1 एंड 2। एंड यू नो दैट कि उसमें 3s होता है, 3pb होता है और 3db होता है, ठीक है। अब अगर मैं ये पूछ लूं कि मान लो कि मेरे पास 3 काउंटर नंबर है, और पूछूं मैं आपसे कि उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने फिट हो सकते हैं? इफ एनी सबशेल, इफ एनी शेल हैज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने फिट बैठ सकते हैं
उन पर्टिकुलर सब शेल्स में। कैसे करेंगे? हाँ, बताया तुमको। अगर मान लो मेरे पास एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है 3 है, इट रिप्रेजेंट्स व्हाट? 3s, 3p एंड 3d। अब मैं ये पूछ रहा हूं कि टोटल इलेक्ट्रॉन्स इनमें कितने बैठ सकते हैं? अब ये सवाल है। हाँ हाँ, 2n²। n² कैसे हो जाएगा? n² तो होंगे ऑर्बिटल्स। 3s में होता है एक ऑर्बिटल, आगे ना। इन 3p इट हैज 3 ऑर्बिटल्स। 3d में कितने होते हैं? 5। 5 कितने हो गए? यू हैव 9 ऑर्बिटल्स। एक ऑर्बिटल में यू कैन हैव हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 2 इलेक्ट्रॉन्स। एक ऑर्बिटल में यू कैन हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स। 9 में कितने हो गए? समझाया क्या बोल रहा था मैं अब? ठीक है। अब क्वेश्चन है, फाइंड नंबर ऑफ सबशेल इन 5th शेल। मतलब n उसने बोल दिया है 5 है। इफ l जो है आपका वेरी करता है 0 to n+1 में। ये एक प्रैक्टिकल चीज नहीं है, आपका रूल तो वो है दैट l इज फ्रॉम 0 to n-1। बट इफ देयर इज अ हाइपोथेसिस कि अगर जो l का वैल्यू है, अगर जो l का वैल्यू है वो 0 से n+1 तक वेरी करता है, तो बताओ मेरे को उसमें कितने सबशेल होंगे? अब करो उसको कैलकुलेट। अगर मैं इसको फॉलो करता हूं, अगर मैं नॉर्मली, अगर हम इसको फॉलो करते हैं तो क्या बोलोगे कि 4 शेल है, 0 1 2 3 4, ये बोलोगे। लेकिन अब जो वैल्यू है वो कहां से वेरी कर रही है? 0 से n+1 में। तो अब कितने सबशेल होंगे उसके अंदर, ये बताओ। क्या? अरे नंबर बताओ ना, नंबर बताओ ना। मैं 6 कैसे? कौन कौन से होंगे वैल्यूज वो एल की? सेवन। हाँ, सोचो, कोई बात नहीं, गलत तो तुम दोगे मुझे मालूम है, तुम हो डीएवी से, कोई बात नहीं। बताओ क्या होगा इसका आंसर? अच्छा, 0 से लेकर n-1, इसके बाद क्या आता है? n। इसके बाद क्या आएगा? n+1। ये कितनी होगी वैल्यू मेरे पास? 4 सारी हो जाएंगी। ये 5वीं, ये 6ठी। तो मेरे पास यहां पर देखोगे सबसे कितने होंगे इसके अंदर? 7। कैसे? अरे 5 तो हो ही जाएंगे। ठीक है, समझाया? बताओ कितने होंगे? 7 की 6? कैसे? 0 1 2 3 4 5 और 6। कितनी हो गई? तो आंसर 6 भी नहीं था जो उसने बोला। उसने क्या किया? उसने किया n+1, उसने 5 + 1 कर दिया, तो उससे आ गया 6 आंसर। दैट वाज रॉन्ग। मैंने पूछा कि कितनी सबशेल्स हैं, तो 0 1 2 3 4 5, 6 हो गई है। एंड n+1 बोल रहा है, तो कितनी होगी? 7। क्लियर हुआ सिमरन? नेहा, रूपम, समझ नहीं आया? ठीक है। सो एक्चुअली इट हैज 7 सबशेल। मान लो अगर बोलते n+2 तो 8 बोल देते, फिर n+3 9 बोल देते, फिर अगर बोलते nth तो 6 होता आंसर उस टाइम। ठीक है, ये इसमें क्वेश्चन था। अब मुस्कान समझ आ गया तुमको क्या बोला मैंने इसमें? Yes, sir. ठीक है। नेक्स्ट इज ऑफ बोर रूल। क्या कहता है कि जब भी आप इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हो तो कैसे करते हो? पहले वो ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी लो होती है, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, अब ऐसे भरते इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन दिस रूल इज डिफरेंट फॉर
स्पीसीज विच आर वन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, मेरे पास होती है दो तरह की स्पीसीज, एक होती है वन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, एक होती है मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, और यू कैन से बोहर स्पीसीज। एग्जांपल आपका हाइड्रोजन, आपका लिथियम +2, आपका हीलियम +1, आपका बोरॉन +3, ये कैसे बोरॉन प्लस बेरिलियम +3, इन सब में क्या खासियत है? दे आर ऑल वन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। हाइड्रोजन H+ है, व्हाट इज H+? हाँ रूपम, क्या H+ है? यस, तो H आपका हीलियम +1, आपका लिथियम +2 एंड बेरिलियम +3, ऑल दीज आर योर वन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। जब आप इसमें रूल चेक करते हो और फिलिंग द इलेक्ट्रॉन, तो कैसे होता है? 1s 2s 2p at same level, 3s 3p 3d at same level. This means कि आपका जो एनर्जी है 3s का, 3p का, 3d का, they have same energy, which means they are degenerate in nature. ये क्वेश्चन भी आपका नेट या गेट में अभी नहीं, पहले आ रखा है, ठीक है? कि जब भी आप मान लो आप इलेक्ट्रॉन फिलिंग करते हो हाइड्रोजन में, सो ऑर्बिटल्स के एनर्जी का लेवल मतलब आप कैसे अरेंज करते हो, तो नॉर्मली क्या बोल देगा वो? ऐसे बोलेगा आपको कि आपके पास 3s है, आपके पास 3p है और 3d है। नॉर्मली चाहिए बोलेगा ठीक है, ये तो बिल्कुल ठीक है, 3d हैज हाई एनर्जी लेवल, बट इन स्पीसीज विच आर वन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, ये गलत है। तीनों का वैल्यू सेम है, तीनों इक्वल होते हैं, ऑल थ्री आर इक्वल। इसमें फॉर वन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। अब आते हैं, अच्छा एक और चीज, मान लो उसने पूछ लिया कि इन स्पीसीज विच आर वन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, बेसिकली उसने बोला कि थर्ड एक्साइटेड स्टेट के एनर्जी लेवल्स के बताओ कौन कौन से हैं। नाउ सबसे पहली चीज, नॉर्मली जो आपका 1s इस केस में है, जो आपका उस केस में 1s है, बोथ आर नॉट फर्स्ट स्टेट, दे आर ग्राउंड स्टेट, ठीक है? क्या है वो? ग्राउंड स्टेट। नॉर्मली आपका इलेक्ट्रॉन कहां पर होता है? वो होता है ग्राउंड स्टेट में होता है। उसका नेक्स्ट लेवल जो होता है दैट इज योर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, उसका नेक्स्ट क्या होगा? सेकंड, ठीक है? सवाल नंबर दूसरा, अगर वो आपसे पूछ लेता कि इन स्पीसीज लाइक H एंड हीलियम +1 आपके थर्ड एक्साइटेड स्टेट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं? आप बोलोगे एक आएगा सर, सवाल ये नहीं है। मैं जानता हूं कि एक इलेक्ट्रॉन ही है उसके अंदर, लेकिन उसने क्या बोला? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं, वो एक पॉसिबिलिटी पूछ रहा है। किस स्टेट में पूछ रहा है? इन थर्ड एक्साइटेड स्टेट में। किसमें पूछ रहा है? इन H या हीलियम +1 या लिथियम +2 में। So which is 3s 3p। मनी का हाँ बोलो मुस्कान, पूछना है मुस्कान? नहीं नहीं सर, चाय बिस्किट यहाँ ही भेज दो। नहीं सर, वो माइक खुला रह गया था। 3s 3p एंड 3d, 2 6 10 18, या मैक्सिमम ऑर्बिटल कितने पॉसिबल हैं इन योर फोर्थ एक्साइटेड स्टेट? क्या बोलोगे? 4s 4p 4d एंड 4f। 7 5 12 10 3 15 16। हाँ ओहो सॉरी सॉरी, उल्टा बोल दिया मैंने। सेकंड और ये थर्ड है, ये थर्ड है, उल्टा बोल दिया मैंने। थर्ड में होंगे आपके पास, ये थर्ड है, ये सेकंड है, ये फर्स्ट है, ठीक है? समझ गए ना कंसेप्ट क्या है? अब आ जाओ इन योर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। मल्टी में क्या होता है मेरे पास? अगेन ग्राउंड स्टेट, फिर फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड एंड कीप्स ऑन गोइंग। यहां पर क्या रहता है आप देखोगे? 1s 2s 2p 3p। यहां पर हम फॉलो करते हैं आपका n+l रूल। क्या बोलते हैं इस रूल को? इसे कहते हैं बोहर ब्यूरी रूल। दिस रूल इज कॉल्ड बोहर ब्यूरी रूल। हायर द वैल्यू ऑफ n+l, सॉरी उल्टा बोल रहा हूं, लोअर द वैल्यू ऑफ n+l, तो उसमें इलेक्ट्रॉन बैठना पसंद करेगा। अब इसमें दो केस आते हैं। केस नंबर 1 कि अगर मेरे पास दो केस है n1+l1 और एक है n2+l2,
ठीक है। अगर पहले वाले की वैल्यू कम है, मतलब मान लो अगर मेरे पास इसकी वैल्यू आती है 5, इसकी आती है 6, तो आप इलेक्ट्रॉन इसमें फिल करोगे। फॉर एग्जाम्पल 4p है मेरे पास और मेरे पास 4d है मेरे पास। व्हाट इज 4p? यहां से 4 आ गया, p कितना होता है? p इज 1, तो 5 आ गया यहां से। 4d कितना 2, तो 6 आ गया यहां से। तो आपका इलेक्ट्रॉन कहां पर बैठना पसंद करेगा? वहां बैठेगा जिस सबशेल में एनर्जी, दैट इज 4p। अगर मेरा n का वैल्यू सेम आ जाए, इफ n1 एंड n2 दे बिकम इक्वल, ठीक है, या मेरे पास ये वैल्यू जो इक्वल आ जाए, बोथ वैल्यूज, इधर भी 5 आ जाए और यहां 5 आ जाए, उधर ही 5 यहां 5, अब क्या करोगे? सपोज मान लो यहां 5 आया और ये मेरे पास है 4p, और ये 5 आया, ये है मेरे पास 5s। तब आपका इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? आप चेक करोगे कहां? यू विल चेक योर n वैल्यू। हायर द n वैल्यू, वहां पे नहीं बैठेगा। जहां पर आपका n वैल्यू छोटा होगा वो आपका पहले बैठ जाएगा, मतलब 4p प्रेफर होगा एज कंपेयर टू 5s। हाँ बोलो। दो केस बन गए। पहला केस क्या है मेरे पास? पहला केस ये है कि अगर मेरे पास n प्लस एल की वैल्यू जितनी कम होगी, n प्लस एल की वैल्यू जितनी कम होगी एज कंपेयर टू अदर, तो वो प्रेफर करेगा जिसकी वैल्यू कम है बिकॉज ऑफ लोअर एनर्जी। दूसरा केस, अगर दोनों शेल्स का n प्लस एल वैल्यू सेम आ जाए, इधर भी 5 इधर भी 5, इधर भी 4 इधर भी 4 आ जाए, तब आप चेक करते हो द वैल्यू ऑफ n, जिसकी n की वैल्यू जिसकी n की वैल्यू कम हो जाएगी, वहां पर आपका फिलिंग प्रेफर होगा। खत्म। अब यहां पर अगर आप क्वेश्चन पूछते हो कि यहां पर यू कैन चेक कि आपका 1s है, आपका 2s है, आपका 2p है, ये सब एक एनर्जी वाइज डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, दे आर नॉट डीजनरेट इन नेचर। ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर मैं पूछूं कि 3p में कितने डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं, तो क्या बोलोगे? हाँ, हाउ मेनी डीजनरेट ऑर्बिटल्स? यस नेहा, हाउ मेनी डीजनरेट ऑर्बिटल्स आर देयर इन 3d एंड 3p respectively? 3p, 3d and 3p अलग अलग है। How many degenerate orbitals are there for 3d shell and for 3p shell? Yes, नेहा, वहां नहीं लिखा, ऐसे पूछ रहा हूं सवाल। दोनों में 3, 5 and 3. 3d has 5 orbitals, dxy, dyz, dzx and जो बाकी तो बचते हैं। तो 3p has 3, px, pf, pz, तो उसमें 5 उसमें 3। तो सवाल यहां पे तुम्हें कंफ्यूज करेगा, एक जगह बोल देगा ऑर्बिटल और एक जगह बोलेगा शेल्स। यहां पर देखोगे तो आपके 3s, 3p, 3d ये तीनों डीजनरेट है, वहां पर नहीं है ऐसा, वहां पर ऐसा नहीं है। अब नेक्स्ट आता है मेरे पास, सपोज ये क्वेश्चन आपके सामने आया है कि लिथियम +2 सेकंड एक्साइटेड स्टेट में कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होंगे? सेकंड में मतलब पहला ग्राउंड, फिर फर्स्ट, फिर सेकंड। फर्स्ट में क्या, सेकंड में क्या आएगा? 3s, 3p, 3d, तो इट हैज 9 ऑर्बिटल्स और यू कैन से 18 इलेक्ट्रॉन्स। रूपम ठीक है। फाइव कैसे आएंगे? ऑर्बिटल्स पूछे ना, सुन दो। बोलो बोलो, कोई बात नहीं। अगर बोलेगा पूरे ऑर्बिटल्स बोल रहा है, तो आपका सेकंड में क्या है? एक 3s है, एक 3p है, एक 3d है, उसमें एक, उसमें 3, उसमें 5। ठीक है, समझ आया नेहा? समझ आ गया? कुछ पूछना पूछ लो, कोई डाउट है मन में तो पूछ लो। अगर डाउट, देखो एक और चीज, अगर तुम्हें लगता है कि डाउट बहुत सिंपल है तो भी पूछ लो मेरी तरफ से, ठीक है? मैं जानता हूँ तुम कौन से कॉलेज से पढ़े हो, ठीक है? तो डाउट है तो पूछ लेना, ठीक है? अब आता है नेक्स्ट, मैग्नेटिक काउंटर नंबर।
ये सब फॉर्मूले हैं, सिंपल फॉर्मूले हैं ये, मतलब नॉर्मली अगर थोड़ा दिमाग लगाओगे तो खुद ही निकाल सकते हो फॉर्मूले, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है आपको कि एक ऑर्बिटल में, मतलब एक ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन वहां बैठा हुआ है उसकी ओरिएंटेशन क्या होती है। मालूम है px होता है, एक py होता है, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, d में 5 होते हैं आपके पास, f में 7 होते हैं आपके पास, s में इट इज लाइक स्फेरिकल इन नेचर, इट इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शंस। ठीक है, अब बात करते हैं नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन nth शेल। ठीक है, n स्क्वायर। अगर मैं कहता हूं nth मतलब कैसे, अगर बोलो 2, अगर मान लो nth जो n है वो 2 है, तो उसमें कितने ऑर्बिटल्स होंगे? 4। कैसे? एक 2s, एक 2p, एक उसमें, 3 उसमें। अगर बोलूं 4 तो एक 4s, 4 का स्क्वायर 16, 4s एक, 4p 3, 4d 5, 4f 7, कितने हो गए? 16 बन रहे हैं। मैथ स्ट्रांग होना तुम लोगों को ना, 16 बन रहे हैं ना, ठीक है। अब ये मुझे मालूम है कि एक ऑर्बिटल में आ सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। अगर n स्क्वायर आपके पास है मैक्सिमम ऑर्बिटल्स, तो कितने होंगे इसमें इलेक्ट्रॉन्स? 2n स्क्वायर। बेसिक मैथ समझा है रूपम? अगर मेरे पास 16 ऑर्बिटल है तो 32 इलेक्ट्रॉन होंगे इसके अंदर। अगर मेरे पास है ऑर्बिटल्स 9 तो उसमें होंगे 18 इलेक्ट्रॉन। खत्म, सिंपल। अब आते हैं नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल। याद रखो फर्क है, वो nth शेल है, दैट इज वो बात कर रहा है मेन शेल की बात कर रहा है। अब बात करें सबशेल की, मतलब 2s, s, p, d, f, हम उसकी बात कर रहे हैं अब। ठीक है, सो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन सबशेल क्या होता है? 2l+1। बहुत इजी है। अगर मान लो l, मेरे पास जो सबशेल है वो s है, s के लिए l क्या होता है? कितने हो गए उसमें ऑर्बिटल्स? खत्म, फिनिश। अगर मेरा सबशेल p है, l कितना होता है उसके लिए? 1। कितने होंगे उसमें ऑर्बिटल्स? 3। मालूम है px, py, pz। अगर सबशेल d है, कितने होगा ऑर्बिटल्स? 5। मालूम कौन से होते हैं? अब मुझे मालूम चल चुका है कि एक सबशेल में इतने होते हैं ऑर्बिटल्स, तो आई कैन टेल उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। क्या करोगे फिर से? मल्टीप्लाई बाय, खत्म, 2। डी में अगर मैं ये कह रहा हूं अगर डी हैज 5 ऑर्बिटल्स तो इट कैन हैव इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं इसमें? 10। मैक्सिमम पॉसिबल ये होता है। अगर P है तो 6, अगर S है तो 2, अगर F है 14, अगर G है तो G में रूपम मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं? यस, G में, पार्ली जी वाला G। हाँ, तो नेट गेट जी पूछेगा ना तुमसे, वो F नहीं पूछ रहा तुमसे, वो G पूछेगा, वो H पूछेगा, वो I पूछेगा तुमसे। तुमसे नहीं पूछा इंद्रप्रीत यार, तुम लोग यही दिक्कत डी वालों की ना, सवाल पूछते ही बस जो सिंपल है वो पूछ बताओगे। हाँ रूपम, सिमरन, गुड। F में 7 ऑर्बिटल्स, G में कितने ऑर्बिटल्स होंगे? G में आपके पास ऑर्बिटल्स कैसे काउंट कर रहे हो? विच फॉर्मूला? नेहा, G सबसे मेरे को दे रखा है, तो तुम कैसे बता रहे हो? यस मुस्कान, तुम कैसे बता रहे हो कि G सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं? नेहा, क्या तुमने दिमाग लगाया उसके अंदर? हाँ हाँ, इसके लिए n 0 हो गया, n तो 3 है, l 0 हो गया। हाँ सिमरन, सर, हाँ बोलो बोलो, हाँ मुस्कान बोलो। हाँ सर, एस के लिए जैसे 0 है तो फिर उस हिसाब से हम चले एस पी डी एफ जी, तो जी के लिए फिर वैल्यू आ जाएगी ना 4 की। मैं तो वो तो पूछ नहीं रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं कि अगर मुझे मालूम है कि जी की वैल्यू क्या है, तो तुम कैसे बता रहे हो कि उसमें ऑर्बिटल्स कितने हैं? लिखा तो है 2l+1। हाँ देख रहे हो नया, ये लिखा तो है। 12+1। तुम देख नहीं रहा ये?
ये दिखा तुमने ना, कितने होंगे? 9 ऑर्बिटल्स होंगे। अगर H बोलूंगा कितने होंगे फिर? H में कितने होंगे? तुम नींद से उठ के आए हो, अगर G 4 है तो H 5 ही तो होगा, तो इसमें तुम पेन क्यों चला रहे हो? हाँ, कितने होंगे इसमें ऑर्बिटल्स? 11 होंगे पक्का? सिमरन, मैं, हाँ 11 की 12 होंगे, सोच लो। इवन नंबर है 12, 11 ऑड है, 11 से अनलकी, 11 ही होंगे, ठीक है। चलो क्लियर। क्वेश्चन है फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 5G ऑर्बिटल। अब समझ आ गया हम लोग क्या बहस कर रहे थे पहले। सवाल आपका कैसे आएगा? आपका नेट गेट में अगर सवाल पूछेगा, सवाल सिंपल लग रहा है, वहां पर नहीं होगा देखना है क्वेश्चन, ठीक है। दिमाग क्या लगाना है, जब भी तुम्हें एक दे रखा है, पूरा शेल दे रखा है 5G, दिमाग में हर एक कैलकुलेशन क्लियर रखो। अच्छा 5G है, मतलब व्हाट इज n? n इज 5। व्हाट इज l? l कैसे निकालते हो? इट इज 0 to n-1 होती है उस केस में बेसिकली। तो l बेसिकली g का क्या होता है? 4 होता है मेरे पास, ठीक है। अच्छा, अगर वो आपसे ये पूछ लेता कि 5G में मेरे पास L की कौन कौन सी वैल्यूज हैं, कितनी होंगी 5G के लिए? विच आर दी पॉसिबल L वैल्यूज आर देयर? सवाल समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं? अब बच्चे क्या बोलेंगे? 4 बोल दें फटाफट से। मैंने क्या बोला? हाँ एग्जैक्टली, द पॉसिबल L वैल्यूज आर, वहां मत देखो, वहां लिखा ही नहीं कुछ भी। 5G के लिए व्हाट आर दी पॉसिबल L वैल्यूज? G ऑफ कोर्स L4 है एक। मैंने पूछा व्हाट आर दी ऑल पॉसिबल वैल्यूज, तो 0 भी होगा, 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 5 भी होगा। 5 होगा? 5 नहीं होगा। तो पॉसिबल कितनी होंगी? 5। हाँ बोलो, रुको समझ नहीं। हाँ -1, जो तुम बोल रहे हो दैट इज मैग्नेटिक वैल्यूज, -L2 + L, वो तो अलग हो गया ना। मैं वो जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि m वैल्यूज कौन सी होंगी। m कैसे निकालते मालूम है ना? ये तो सिंपल है। m निकालते हो एज -L2 + L। वो तो स्पेसिफिकली मैं इसलिए निकालूंगा, -42 + 4, ये अलग चीज है। ये आप बताते हैं कि मतलब व्हाट इज द ओरिएंटेशन, एक्स प्लेन में है, वाई प्लेन में है, जेड प्लेन में है, एक्स प्लेन में है, वो सब अलग चीज है। मैं पूछ रहा हूं कि पॉसिबल एल वैल्यूज कौन कौन सी हैं इस पर्टिकुलर शेल के लिए, 5G के लिए। समझ आया? रुको, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन क्या था मेरे पास? फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 5G ऑर्बिटल। सिंपल है, अब 5G बोल दिया उसने, एल आपका 4 है इसके अंदर, तो 2L + 1 × 2 कर देंगे, आंसर आ गया 9। ठीक है, ये क्या निकाला मैंने? ये निकाला है मैंने ऑर्बिटल्स 9, इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 18। 9 × 2 18 हो जाएंगे, एज सिंपल एज दैट। क्लियर हो गया? शेल, सबशेल, ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन्स, है ना? कितना मुश्किल लग रहा है ना, पहले ही सिंपल लग रहा था क्या सर। अब आते हैं हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। मुस्कान समझ में आ रहा है? यस सर। अब हर्ट्ज रूल क्या कहता है कि नॉर्मली अगर मेरे पास मान लो ऑर्बिटल्स दे रखे हैं एंड दीज ऑर्बिटल्स हैव इक्वल एनर्जीज, तो जब आप पेयरिंग जब तक स्टार्ट नहीं करते हो, जब तक सब में इक्वल अमाउंट में इलेक्ट्रॉन्स भर जाएं, एक एक एक, फिर पेयरिंग होगी पी के लिए, एक 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 डी के लिए, पहले ऐसे होगा फिर पेयरिंग स्टार्ट होगी, ये बोलते हैं। अब मेरे पास एग्जांपल है नाइट्रोजन का, 1s2, 2s2 एंड 2p3। अब 2p3 में, अच्छा स्पिन तो आपको मालूम है ना, स्पिन कैसी होती है, क्लॉक और एंटी क्लॉक, +हाफ -हाफ। अब यहां पर आप देखोगे, अगर अगर यहां पर आप देखते हो, which is the possible arrangement of electrons for the 2p3 orbital of nitrogen?
तीन केस दे रखे हैं मेरे को। एक पहले केस में तीनों क्लॉकवाइज, दूसरे केस में 2 क्लॉकवाइज 1 एंटी क्लॉकवाइज, और तीसरे केस में ऑल एंटी क्लॉकवाइज। तो कौन सा सही अरेंजमेंट है, तुम कैसे बताओगे ये चीज? विच इज द करेक्ट अरेंजमेंट? क्या पहला है? पहला इसलिए है वो हम पढ़ते बचपन से, या दूसरा है क्योंकि दूसरे में भी तो 3 इलेक्ट्रॉन भरे हुए इसके अंदर, दूसरे ने खराबी क्या है? हर्ट्ज तो ये कह रहा है ना कि तीनों पहले अनपेड होंगे फिर पेयरिंग स्टार्ट होगी। ठीक है भाई, तीनों अनपेड ही है, क्या खराबी दूसरे वाले में? तीसरे में खराबी क्या है? तीनों अनपेड है। लेकिन हम लोग कौन सा फॉलो करते हैं, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्राउंड स्टेट, ये आप कैसे बताते हो? तो इसलिए जो रूल है दैट इज और हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। व्हाट इज मल्टीप्लिसिटी? क्या होता है? तुमसे नहीं, तुम तो पढ़ाया मैंने। व्हाट इज स्पिन मल्टीप्लिसिटी रूपम? ये तुमने पढ़ा होगा 3rd सेमेस्टर में, सुना है? सिंगलेट, डबलेट, ट्रिपलेट, तुमने पढ़ा नहीं है? क्या बात, तुमने कौन से कॉलेज से पढ़ाई करी है? कौन से कॉलेज से किया है एमएससी? मल्टीप्लिसिटी, सिंगलेट, डबलेट, ट्रिपलेट। व्हेन आई से स्पिन मल्टीप्लिसिटी, हम निकालते हैं इसको बाय द फॉर्मूला 2s+1। क्या होता है फॉर्मूला? 2s+1। s क्या होता है आपके पास? स्पिन वैल्यू। अब स्पिन कैसे निकालते हो आप? स्पिन निकालते हो 2 तरीके से, ये वैसे भी काम आएगा आपका इन योर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। आप स्पिन निकालते हो ऐसे, फर्स्ट फॉर्मूला इज इक्वल टू n/2 से। व्हाट इज n? n इज इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर अनपेयर्ड। n क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर अनपेयर्ड। या एक और चीज, ये भी आप सीधे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में देखा होगा आपने, s इज इक्वल टू मॉड s1 प्लस s2 डॉट 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 टिल s1 माइनस s2। ये भी देखा होगा आपने, एक रेंज होती है, जब आप निकालते हो s वैल्यू तो आप ऐसे भी निकालते हो। व्हाट इज मॉड? मॉड क्या होता है कि अगर मॉड के अंदर आप कुछ भी करते हो कैलकुलेशन, और अगर वैल्यू अंदर आ रही है नेगेटिव, मॉड के बाहर जाके बन जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, सिंपल। अच्छा, तो हर्ट्ज रूल क्या कहता है कि अगर मेरे पास कोई भी ओरिएंटेशन है, मैंने इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग जैसी भी करी है, उस केस में जो आपकी है मल्टीप्लिसिटी, दैट मस्ट बी मैक्सिमम, दैट मस्ट बी मैक्सिमम। ठीक है, अब यहां पर अगर देखूंगा प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, कितना हो गया? 3/2। 2 × 3/2 + 1 4, प्लस हाफ माइनस हाफ प्लस हाफ, कितना हो गया? 1 1/2, तो आ गया 2। ठीक है, माइनस हाफ कितना आएगा? -3/2। लेकिन मॉड के अंदर है तो बाहर इट इज 3/2। ऑफ कोर्स हम कहां लेंगे स्पिन? स्पिन कैन नॉट बी लाइक माइनस में ना, वो तो हम बस बता रहे हैं इसको कि क्लॉक एंड क्लॉकवाइज है। ठीक है, समझने के लिए है कि वो एक प्लस मतलब क्या कहना चाह रहा है कि वो ऐसे घूम रहा है, मैंने ऐसे माइनस, वो ऐसे घूम रहा है, मतलब ऐसे घूम रहा है। वैसे इलेक्ट्रॉन को आप ऐसे नहीं बोलते हो कि माइनस में या प्लस में है, ठीक है, वो कभी नहीं बोलते हो आप, बस समझने के लिए वो चीज। कितना आएगा इसका आंसर? ये भी 3/2 है, तो कितना आ गया? 4। अब खुद देखो कि तीनों में विच इज हैविंग द हायर वैल्यू, फर्स्ट एंड थर्ड, सो बोथ अरेंजमेंट आर करेक्ट। ये इनकरेक्ट नहीं है, ये ग्राउंड स्टेट नहीं है। जो सेकंड वाली है वो इनकरेक्ट नहीं है, वो कोई और स्टेट होगी। ठीक है, बट दैट इज नॉट अ ग्राउंड स्टेट। लेकिन जो पहला है और तीसरा है, वो आपकी दोनों ग्राउंड स्टेट हो सकती है। इन केस अगर आपसे पूछे एग्जाम में कि इन 4 ऑप्शन में से विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द ग्राउंड स्टेट ऑफ नाइट्रोजन, तो ये पॉसिबल भी है, सिर्फ ये टिक करके मत आना, वो भी पॉसिबल है। यू चेक बाय यूजिंग मल्टीप्लिसिटी। तो यार रूपम, ठीक है, चलो। और दूसरी बात,
जितनी ज्यादा वैल्यू ऑफ स्पिन मल्टीप्लिसिटी, जितनी ज्यादा वैल्यू ऑफ स्पिन मल्टीप्लिसिटी, वही आपका होगा ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट आपका है स्पिन क्वांटम नंबर, तो आपको मालूम ही है इट इज प्लस हाफ और माइनस हाफ, कोई बड़ी बात नहीं है। अब आते हैं एक नए कंसेप्ट में। क्वेश्चन है, आपको बताना है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 5D सबशेल। अगर मैं ये सवाल आपको यहीं पे रोक देता, यहीं पे अभी फिलहाल के मान लो मैं रोक दिया तुमको, तुम क्या बोलोगे? सर 5G है, L4 हो गया, 9 ऑर्बिटल्स हो गए उसके अंदर, इलेक्ट्रॉन 18 हो गए, ऐसे ही बोलोगे तुम लोग, ये बोलोगे ना। अगर मैं वहां पे तुम्हें रोक देता, जब भी आपके पास एक केस होता है, इफ दिस इज द केस जहां पर उसने वहां पे रोक दिया है, तो आप हमेशा अज्यूम करते हो कि जो स्पिन वैल्यू है वो दो हो सकती है। कौन कौन सी? एक प्लस हाफ, एक माइनस हाफ, ये अज्यूम करोगे आप। अच्छा, अब आपके पास उसने बोला कि स्पिन दो नहीं है, उसने अज्यूम कर लिया स्पिन कैन बी प्लस हाफ, माइनस हाफ, +3/2 एंड -3/2। अगेन 3/2 कुछ भी नहीं बोल रहा है वो, ऐसे कुछ भी नहीं होता ऐसा, स्पिन कभी ऐसे नहीं होती है, ठीक है। लेकिन उसने चार तरह की स्पिन दिखा दी आपको, तो आप क्या करोगे? जितने ऑर्बिटल्स हैं, तो मालूम मेरे को 9 ऑर्बिटल्स हैं उसके अंदर, मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ स्पिन्स। कितने स्पिन है? 4। कितने हो गए इलेक्ट्रॉन? 36। अगर मैं वहां पर रोक देता तो भी आंसर कितना आता? 18। क्यों? बिकॉज स्पिन कितने होते? दो, प्लस माइनस हाफ, 9 × 2 18। So whenever you have more spins, more than 2, तो आप जितने ऑर्बिटल्स हैं उसको मल्टीप्लाई करोगे विद दैट नंबर ऑफ स्पिन्स। अगर 4 बोले तो 4 कर दो, 5 है तो 5 कर दो, ऐसे करके। अगेन दिस इज अ हाइपोथेसिस, ये ऐसा नहीं कि इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके अंदर। ऑब्वियसली बात है 5G में मैक्स टू मैक्स कितने होंगे? 18 ही होंगे उसमें, तो पॉसिबिलिटी तो वही होती है हमारे पास। अब आते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं। अगर मान लो मेरे पास एक एटम है हैविंग एटॉमिक नंबर 85, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी इसकी? मेरे पास एक एटम है जिसकी कॉन्फ़िगरेशन, जिसका एटॉमिक नंबर 85 है, 80 है, 74 है, 63 है। आप उसकी आउटर मोस्ट, वैसे इसे क्वेश्चन क्या बताऊंगा अभी, क्वेश्चन क्या था आप कैसे बताओगे कि उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है? नेट और गेट में एक क्वेश्चन आता है फ्रॉम लैंथेनल एक्टिनॉइड्स, और उसके लिए आपको बताना चाहिए कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं। तब मैं सिखाऊंगा उसकी ट्रिक कि हर एक एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन याद कैसे करनी है और हर एक एलिमेंट को याद कैसे करना है। उसे हर साल एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। वैसे नॉर्मली अगर मेरे से पूछे कि कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हो, चलो कर देते हैं इसको। इफ आई हैव फर्स्ट पीरियड, तो आपको मालूम है इसमें क्या होता है? 1s होता है, हाइड्रोजन 1s1, हीलियम 1s2 होता है मेरे पास। पीरियड 2 में क्या होगा आपके मालूम है ना, ये हम सीखते हैं इन लोअर क्लासेस। व्हाटएवर इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जैसे 1 हो गया या 2 हो गया या 3 हो गया, व्हाटएवर इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लाइक 1 2 3, वो नंबर रिप्रेजेंट करता है आपका पीरियड नंबर। बताइए चीज नहीं बताती भी है। जैसे कि अगर बोलूं 4s, विच मींस जो आपका एलिमेंट होगा वो बिलोंग कर रहा होगा कहां पे? 4th पीरियड में। 5s 5th पीरियड में, ठीक है। चलो, तो पीरियड 1 1s, पीरियड 2 2s 2p। ऑफ कोर्स पीरियड 2 में 1s भी होता है, लेकिन हमारा मोटिव क्या है? टू कैलकुलेट योर बैलेंस कॉन्फ़िगरेशंस, हमारा मतलब वही होता है आखिर में, ठीक है। पीरियड 3 3s 3p, फिर 4s 4p 3d, 5s 5p एंड 4d, ठीक है। उसके बाद 6s 6p 5d 4f। रूपम, मैंने यहां पर 3f क्यों नहीं लिखा? क्यों 3f क्यों नहीं करता एग्जिस्ट? क्योंकि n कभी भी
एल के बराबर नहीं होता। ये बोल देना करता ही नहीं सर, करता तो वो तो मालूम है, क्यों नहीं करता वो वाला होना चाहिए, बिकॉज एन और एल कभी भी बराबर नहीं होते। ठीक है, चलो फिर 6x 6p 5d 4f, ये निकालना इजी है। अगर देखोगे बहुत ही बेसिक पैटर्न है, 1 2 3 4 5 6 दिख रहा है, एक पैटर्न दिख रहा है। एस और पी, अगर ध्यान से देखोगे जो पैटर्न है, एस और पी के नंबर्स हैं 1 2 2 3 3 4 4 5 5, ऐसे चल रहा है। जो डी है वो कम हो जाता है एक नंबर, और एफ एक नंबर कम हो जाता है। देखो 5 5 4 3 6 6 5 4 7 7 6 5 8 8 7 6। दिस इज अ वेरी सिंपल पैटर्न, मतलब इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाओगे तो आइडिया हो जाएगा। अच्छा, फिर जब भी आप लिखते हो कॉन्फ़िगरेशन, तो स्टार्टिंग लिखते हो नोबल गैस, उसके बाद आती है आपकी कॉन्फ़िगरेशन जो यहाँ पे हम बनाएंगे। और ठीक है, हीलियम 2, नियॉन 10, आर्गन 18, 36 क्रिप्टॉन 54, जीनॉन रेडॉन 86। ये क्या मतलब इस चीज का, सुनो ध्यान से। मान लो अगर उसने आपसे पूछा एटॉमिक नंबर 85, अब 85 किस नोबल गैस से ऊपर है? जीनॉन से। तो आप किसे लिखोगे? पहले आएगा जीनॉन, आप फिलिंग करोगे इसके बाद। अब जीनॉन में इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 54, तो वो भर चुके हैं तो ऑलरेडी। अब आपने कितने भरने? वही तो, कितने, वही तो पूछा है। 31 भरने आपने। अब हमारा काम है कि 31 इन सब शेल में कैसे भरे जाएंगे। अब एक गलती बच्चे और करेंगे, अब मुझे मालूम है, ठीक है, देखो ये आपके पास जीनॉन है, ठीक है, 54, ठीक है। अब खुद दिमाग लगाओ, ये आपका रहेगा, आपका किसके लिए? ये तो हीलियम के लिए रहेगा, चलो यहां से रहेगा आपका हीलियम के लिए, फिर आपका नियॉन के लिए, आर्गन के लिए, क्रिप्टॉन के लिए, जीनॉन के लिए। तो आप कैसे भरोगे इस केस में? यहां पर आएगा आपके पास जीनॉन 6s 6p 5d 4f, चारों मेरे पास। उसने बोला आपको भरने हैं सर 31 इलेक्ट्रॉन। कितने भरने हैं? 31 इलेक्ट्रॉन भरने हैं आपने। अब आपको ऑर्डर ही पता है, क्योंकि हमने पैटर्न याद किया है, 6 6 5 4, ये हमने पैटर्न याद किया है, ठीक है। लेकिन क्या इस पैटर्न से ही आप इलेक्ट्रॉन भरेंगे? ये बताओ पहले, हाँ कि ना? अगर ना तो क्यों नहीं, अगर हाँ तो क्यों हाँ? क्या आप इसी पैटर्न से इलेक्ट्रॉन भरोगे? हाँ, कि पहले आप इसमें भर दोगे, फिर इसमें भरोगे, फिर इसमें भरोगे, फिर इसमें भरोगे, ऐसे भरोगे इलेक्ट्रॉन? क्यों नहीं भरोगे ऐसे इलेक्ट्रॉन? कोई नहीं बोलेगा नेहा। किसकी वैल्यू है ऐसे? पक्का? तो तुम्हारे मतलब जिसकी वैल्यू छोटी एन की, वो पहले भरा जाएगा। तो फिर 6 पहले कैसे आ गया फिर? मेरा, हाँ, एन प्लस एल बोलो पूरा। आप क्या देखोगे? एन प्लस एल, एन प्लस एल की वैल्यू जितनी कम, उसमें पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा। अब कर लो, 6s में कितनी वैल्यू है? 6, इसमें कितनी है? 7, इसमें कितनी है? 7 7, सबसे पहले इसमें भर दोगे। अब 7 7 आ गया, अब क्या करोगे? कैसे करोगे? अब चेक करोगे एन वैल्यू, नाउ यू विल चेक द एन वैल्यू। अब 4f आएगा, फिर 5d आएगा, फिर p आएगा, तो भर दो। 2 इसमें आते हैं, 14 इसमें होते हैं, 10 इसमें, बचे 5, भर दिए हमने। अब बताओ मेरे को, एटॉमिक नंबर 72 करो, 42 करो, चलो करो।
72 और 82 मतलब 42 42। फिर एक करो 90 भी करना चाहिए। अब सिंपल है, 72 कम होता है 84 86 से एंड इट इज मोर देन 54 जीनॉन से, तो आपका आ गया जीनॉन। ये आपका हम करेंगे, ये इस्तेमाल करेंगे, तो 6s2 72 मतलब 54 64 आपको भरने इलेक्ट्रॉन्स 18, 6s2 4f 14 5d2 और 7 सॉरी क्या आएगा आपके पास 6p0, ठीक है। और 42 क्या करोगे आप, वो आता है आपका अबव क्रिप्टॉन एंड बिलो जीनॉन। क्या हो जाएगा आपके पास, अबव क्रिप्टॉन है ना आपके पास, तो 5s2 एंड 5p4 फिनिश। फिर नेक्स्ट आपके पास क्या है 90, इट इज अबव रेडॉन, तो 7s2 एंड 7p2 हो गया क्लियर। और ऐसे ही वो सपोज, अब ये तो आपको मालूम है, ये हमको मालूम है कि हर एक पीरियड में नॉर्मली एक टेबल में यू हैव ओनली 7 पीरियड्स, 18 ग्रुप होते हैं, 7 पीरियड होते हैं, बट वो आपसे पूछ सकता है कि बताओ 8th पीरियड 9th पीरियड 10th पीरियड के ऊपर भी वो आपसे कॉन्फ़िगरेशन बनवा सकता है, दैट इज द हाइपोथेसिस। कैसे बनाएगा, द सेम पैटर्न। अगर मैं आपसे बोलता बताओ पीरियड 8 के लिए क्या होगा, सिंपल है 8 8 7 6, 9 के लिए 9 9 8 7, 10 के लिए 10 10 9 8। पॉसिबल होता नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स पैटर्न वी हैव एन आइडिया ऑफ पैटर्न ना, समझ आ गया सिमरन नेहा, समझ नहीं आया। चलो अब आते हैं, सुनो ध्यान से, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ पीरियड। अब मुझे बताना है कि एक पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं, या एक पीरियड में कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं एक एलिमेंट के अंदर, वो हम बताना है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ पीरियड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब सबसे पहले देखो, मान लो उसने बोला मेरे को 10th शेल बोल दिया, या उसने बोला मुझे 11th शेल बोल दिया, 10th 11th जो भी उसने बोला, ठीक है। अब बोलता है कि बताओ मेरे को उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने पॉसिबल, या मैक्सिमम एलिमेंट्स कितने पॉसिबल। ये क्वेश्चन देखो आपका, फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट इन 10th पीरियड। अब 10th पीरियड उसने बोल दिया, आप कैसे बताओगे कि उसमें कितने एलिमेंट्स मौजूद हैं, ठीक है, कितने एलिमेंट्स मौजूद हैं। पहला रूल कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पीरियड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो अगर आप इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे एलिमेंट भी आपका निकल जाएगा ऑटोमेटिकली। फिर आप क्या चेक करोगे, जो भी उसने बताया पीरियड नंबर, देखो इवन है कि ऑड है, अगर इवन है तो n+2/2 का होल स्क्वायर, अगर ऑड है तो n+1 का over 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया 10th पीरियड इवन नंबर, n+2 कितना, 10+2/2 8 8 होगा, होगा 6 स्क्वायर 36 ऑर्बिटल्स होंगे ये, देन 2 से मल्टीप्लाई 72 इलेक्ट्रॉन, तो 72 कितने होंगे इसके अंदर एलिमेंट होंगे। अगर बोलता है इफ आई टेल यू 11th पीरियड, बताओ 11th पीरियड में कितने एलिमेंट्स होंगे, तो 11 + 1 12/2 6 का स्क्वायर, अगेन कितने होंगे 72 एलिमेंट्स। फर्स्ट पीरियड में कितने होते हैं एलिमेंट्स, फर्स्ट क्या है 1 क्या है, अरे वो तो मालूम है मेरे को, फॉर्मूला तो करो इस्तेमाल एक बार। 1 क्या है, ऑड 1+2 1+1/2 कितना आया 1 ऑर्बिटल आया। इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 2 2 इलेक्ट्रॉन 2 एलिमेंट, कौन से H एंड हीलियम, इजी है मुझे मालूम है। अब आओ सेकंड पीरियड, इवन है 2+2/2 कितना हुआ
2 का स्क्वायर, 4 ऑर्बिटल्स इनटू 6 बोला तुमने ना, 6 बोला तुमने, अभी सुना मैंने, इनटू 8। और सेकंड बिट में कितने होते हैं एलिमेंट्स? 8 ही होते हैं। थर्ड में कितने होते हैं? वैसे याद है मेरे को, पहले में 2 होते हैं, दूसरे में 8 होते हैं, तीसरे में भी 8 होते हैं। कैसे होंगे 8? कर लो, 3 + 1 / 2, 2 का स्क्वायर 4, 8, फिर 18, फिर 18, फिर 32, फिर 32, फिर 50, फिर 50, फिर 72, फिर 72। अब मैं अगर आपसे पूछ लूं कि अगर मान लो यू हैव पीरियड नंबर 21, उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे? आप कर लोगे ना, कोई पढ़ लिया है ना अब। वैसे अगर पूछते तुमसे कि बताओ कितने एलिमेंट्स होते, कैसे बताते? बिकॉज पहली बात तुम बोलते कि सर ये क्वेश्चन गलत है, क्योंकि टेबल में होते हैं 7 पीरियड, बट बिकॉज इट इज अ हाइपोथेसिस, 21 पीरियड इज अ ऑड नंबर, प्लस 1 40, 21 + 1 22 over 2 11 का स्क्वायर 121 इंटू 2 242 एलिमेंट होते अगर एग्जिस्ट करता वो, बट एक हाइपोथेसिस है। समझ आ गया? सिंपल था। नेहा फिर हो गया। तो आज के लिए आई थिंक काफी है। मुस्कान, कोई डाउट तो नहीं है तुम्हें?